साथियों, पुनः स्वागत है आपका पर्यावरण शिक्षण शास्त्र में। और यहाँ हम पार्ट 4 लेकर आपके लिए आए हैं। निरंतर हम आपसे जुड़े हुए हैं अचीवर्स क्लासेस के साथ में, जो कि आपके लिए एक लॉकडाउन जैसी स्थिति में भी बिना रुके हुए प्रयास किए जा रहा है और आपकी सफलता को निश्चित करते जा रहा है। तो साथियों, बिना देर किए हुए हम आते हैं अपने पर्यावरण शिक्षण शास्त्र के चौथे पार्ट में। इससे पहले हमने प्रदूषण को जान लिया था। आज हम प्रदूषण के एक नए भाग को, ध्वनि प्रदूषण जिसको हम कहते हैं, उसको जानने का प्रयास करते हैं। साथियों, ध्वनि अपने आप में तो एक मधुर चीज़ होती है जिसको हम संगीत के रूप में भी जानते हैं, लेकिन वही ध्वनि यदि अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे कानों पर पड़ती है तो हमें वह अप्रिय लगने लगती है। तो उसे हम किस कैटेगरी में लेते हैं कि वह प्रदूषण हो जाए, तो इन्हीं सेगमेंट्स में हम जानने के लिए आज आपसे जुड़े हुए हैं। तो जब ध्वनि प्रदूषित हो जाती है तो उसको हम कहते हैं शोर। क्या बोलते हैं साथियों? शोर। अब शोर क्या है? शोर ध्वनि का वह रूप है जो मानव सहन नहीं कर पाता है। जैसा आपने अपने डेली लाइफ में देखा होगा कि कोई म्यूज़िक चल रहा है, घर में टीवी चल रहा है या फिर कोई होम थिएटर चल रहा है, तो आप उसको अच्छे से सुनते हैं। वहीं कोई उसको और ज़्यादा तेज़ कर देता है या आप उसके पास जाते हैं तो वही आपको अप्रिय लगने लगता है। कारण क्या है साथियों? कारण है उसकी डेसिबल, यानी कि उसकी मात्रा, उसको क्वांटिटी। यदि वो ज़्यादा मात्रा में आने लगे तो वो आपको अप्रिय लगने लगेगा, शोर बन जाएगा। ध्वनि ना होकर वो शोर बन जाएगा। तो ऐसी कौन सी इकाई है, कितने मात्रा की इकाई है जो हमारे लिए शोर बनेगी या उससे कम जो होगी वो प्रिय होगी? तो साथियों, 10 डेसिबल की इकाई जो होती है वो सुनने योग्य होती है। किसके लिए? मनुष्यों के लिए। अब इसमें पशु पक्षियों का अलग रेशो होता है, वो हम बाद में बात करेंगे। पहले ये जान लेते हैं कि 10 डेसिबल की इकाई जो होती है वो मनुष्यों के लिए सुनने योग्य होती है, जिसे हम मनुष्य सुन सकते हैं। और 25 डेसिबल तक की इकाई यदि हो भी जाती है, थोड़ी बहुत भी बढ़ जाती है, तो भी उसको शांत में लिया जाएगा। लेकिन ये दूर दराज के लिए। किसके लिए? दूर दराज के लिए। जैसे मान लीजिए आपका घर और आपके घर से 100 मीटर या 200 मीटर की दूरी पर कोई चीज़ रखी हुई है और वो आवाज़ कर रही है, तो वो आपको एक अप्रिय नहीं होगी, शांति होगी। लेकिन अगर पास में है तो वही 10 के आसपास ही आपके लिए सुनने योग्य होगी। अगर ज़्यादा हो जाएगी तो यहाँ तक कि आप सहन कर सकते हैं। तो ये 2 मात्राएं आपसे पूछी जा सकती हैं प्रश्न में कि कितने डेसिबल की ध्वनि मनुष्यों में पास से सुनने के लिए योग्य है, तो 10 डेसिबल की, और दूर से है तो 25, और शांत वातावरण में दूर दराज के लिए कितना दिया था? 25, तो पास के लिए 10। तो ये आपको कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैंने अलग से भी लिखा मनुष्यों के लिए। और दूर यानी कि फार, बहुत दूर से, यानी 200 और 400 मीटर की दूरी से हम बात कर रहे हैं। अब 80 डेसिमल जो है, अगर ये मान लो बढ़ जाती है और बहुत ज़्यादा मात्रा में कोई लाउड स्पीकर बजा रहा है या बहुत ज़्यादा मात्रा में शोर हो रहा है या आवाज़ें आ रही हैं, तो 80 अगर हो जाती है तो वो आपको कई सारी स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों की ओर खींच लेगा। वो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाएगा। तो साथियों, 3 कैटेगरी हमने यहाँ पर बताई, 10 डेसिबल, 25 डेसिबल और 80 डेसिबल। निश्चित रूप से इनसे 1 नंबर का प्रश्न आपका बनने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि आप एक शिक्षण जब बनने जा रहे हैं तो शिक्षक को ये पता होना चाहिए कि कौन सा प्रदूषण कहाँ तक किस बच्चे के लिए घातक है। जब आप अपनी कक्षा में भी पढ़ाएं तो ऐसा ना हो कि बहुत चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रहे हों, या हो सकता है माइक स्पीकर का उपयोग कर रहे हों। तो आपको ये चीज़ें पता होंगी तो ऑब्वियसली आप बच्चों को भी बता पाएंगे। तो इसी दरमियान को ध्यान में रखते हुए शायद हमारा जो शिक्षण व्यवस्था है वो आपसे इस तरीके के प्रश्नों को पूछने की उम्मीद रखता है। आई होप आपको समझ में भी आ रहा होगा। अब बात करते हैं साथियों, ये तो समझ लिया हमने कि शोर क्या है, ध्वनि क्या है। अब ये भी तो है कि इनके स्रोत क्या है, कहाँ से ये जनरेट होती है, यानी कि इनके जनरेटर कौन है। पहली चीज़ तो स्वचालित वाहन है जो चलते हैं। बस अगर इंजन ख़राब है या तेज़ आवाज़ कर रहा है, ट्रैक्टर बहुत तेज़ आवाज़ करता है, स्कूटर जो ख़राब हो चुका है, लोग नहीं बदलते, इंजन ऑयल वगैरह चेंज नहीं कराते हैं, मोटर भी आपने देखा होगा जनरली बहुत तेज़ आवाज़ करती है। तो ये यदि अच्छे पार्ट्स हैं तो ठीक है, और यदि ख़राब हो जाते हैं तो फिर इनको ना चेंज करते हुए जो यूज़ करते रहते हैं वो क्या बन जाते हैं? शोर का कारण बन जाते हैं और वो प्रदूषण को बढ़ावा देते हैं। इससे हमारा वायुमंडल भी ख़राब होता है। दूसरी बड़ी बात है लाउड स्पीकर। आज जो क्रेज़ चल रहा है डीजे का, तो लाउड स्पीकर ज़्यादा मात्रा में या ज़्यादा तेज़ मात्रा में बजाने से भी क्या होता है? शोर उत्पन्न होता है, जो कि ध्वनि प्रदूषण का कारण बन जाता है। बम फटाके जो हम लोग ऑब्वियसली दिवाली त्योहारों पर चलाते रहते हैं, वो ज़्यादा मात्रा में साउंड क्रिएट करते हैं। साउंड को लोग लाइक करते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। उसमें 2 तरीके के प्रदूषण भी बनते हैं। पहली चीज़ तो ध्वनि प्रदूषण बनेगा ही बनेगा, और इससे पहले साथियों जो हमने पहली क्लास में पढ़ा था, इससे पहले वाली, वायु प्रदूषण को भी ये बढ़ावा देते हैं।
और तीसरा एक महत्वपूर्ण कारक जो सामने निकल के आता है आज यंगस्टर में जो है, वाहनों के तीव्र हॉर्न। बहुत ज़्यादा गाड़ी है छोटी, बड़ा हॉर्न लगा लिया और पूरे गली मोहल्ले में बजाते हुए घूम रहे हैं, तो वो भी एक क्या है, ध्वनि प्रदूषण का महत्वपूर्ण कारण बन जाता है। अब ये तो हो गई ध्वनि प्रदूषण की ओवरऑल ऐसी बात कि जो आपको जानना बहुत ज़रूरी था। लेकिन अब हमारे एग्ज़ाम के लिहाजे से 1 नंबर यहाँ से लिया, 1 नंबर यहाँ से लिया, तो 1 नंबर की और एकदम पुख्ता व्यवस्था देख लेते हैं। जो आपने सुना होगा कि रात्रि 10 के बाद डीजे नहीं बजाना चाहिए, तो क्यों, किस कारण से क्यों बैन लगाया गया, कौन सा संशोधन है? तो वो संविधान में एक आर्टिकल है, संशोधित ध्वनि नियम, इसका नाम ही है संशोधित ध्वनि नियम। ये कब पारित हुआ? 2000 में। और इसके तहत रात्रि 10 से 6 के बीच में कोई भी लाउड स्पीकर नहीं बजाना है, क्योंकि इस पर आपको जेल भी हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है। अब कारण क्या है, क्यों नहीं बजाना है? क्योंकि इसकी जो यूनिट होती है वो 10 डेसिबल से अधिक होती है, बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए। और इसका प्रयास कब से चालू हो गया था साथियों? 2006 से ये चालू हो गया था प्रयास, तब जाके 2000 में चालू हो गया था और 2006 से सख्तता से ये चालू हो गया, और आज 2020 में और भी कड़े नियम के साथ में ये चल रहा है। इसको बोलते क्या है? इसको NEP, नेशनल एयर पॉल्यूशन के अंतर्गत लिया जाता है। तो सख्तता से यदि प्रश्न पूछा जाए कि सख्तता से NEP नियम कब लागू हुआ? 2006 से। और चालू कब से हो गया था? 2000 से। तो 2000 से चालू हो गया और कंटिन्यू आ गया है 2006 से, क्योंकि 2000 में चालू जब हुआ तो लोग मान रहे थे, नहीं मान रहे थे, लेकिन फिर उसको क्या कर दिया उन्होंने, एक नियम ही बना दिया और कड़ा नियम बना दिया। तो मुझे उम्मीद है कि साथियों आपको समझ में आ रहा होगा, और ऐसी ही कक्षा से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।